अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जहाज़ेब अब्बासी एक नए यूट्यूब प्रोग्राम के साथ हाज़िर है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मुल्क में एक ही दिन इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से आज केस पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी खसूसी बेंच ने इस केस के ऊपर समाअत की। तवील हेयरिंग थी, इसका हवाला आपके सामने रखते हैं और फिर इस कोर्ट प्रोसीडिंग का नतीजा क्या निकल सकता है उसके ऊपर इस वीडियो के आखिर में आपको बताएंगे। कि सबसे पहले आगाज़ करते हैं कोर्ट प्रोसीडिंग का। समाअत का आगाज़ हुआ तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वकील फ़ारूक अशनाइक रोस्टम पर आए और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ये बताया कि इत्तेहादी हुकूमत मुज़ाकराती अमल को जारी रखना चाहती है और पूरे मुल्क में एक ही दिन इंतखाबात जो हैं ये बहुत ज़रूरी हैं। तहरीक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वकील फ़ारूक अशनाइक ने सुप्रीम कोर्ट को ये भी बताया कि बलूचिस्तान और सिंध की सूबाई असम्बलियाँ वक्त से कबल तहलील करने का जो मामला है उसके ऊपर भी बातचीत चल रही है, लचक का मुजाहरा किया जा रहा है और दोनों सूबाई असम्बलियों को कबल इस वक्त तहलील करने के लिए करारदाद भी इस हवाले से जो है वो जमा करवाई जाएगी। और फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह भी कहा जी कि आप IMF के हवाले से भी कोई बात कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वकील ने IMF के साथ जो बातचीत चल रही है और बजट के हवाले से तमाम तर तफसीलात सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी कि IMF पैकेज के लिए बजट जो है वो बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि जो बजट है वो IMF के उस पैकेज से मशरूत है, उससे कनेक्टेड है। तो इसके ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा कि आपने IMF के हवाले से भी हमें तफसील बताई और सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत मुकदमा जो है ये एक आइनी मामला है। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने फिर इस मामले के ऊपर ये भी कहा कि मुज़ाकराती अमल हम आप पर छोड़ रहे हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो डायलॉग प्रोसेस है उसमें हम इंटरवीन नहीं करेंगे। और फिर वकील पीपल्स पार्टी ने ये कहा कि IMF पैकेज जो है वो बड़ा ज़रूरी है और अगर कौमी असम्बली या बलूचिस्तान और सिंध की असम्बलियाँ तहलील ना हुई, अगर वो तहलील हो गई तो फिर इससे बजट जो है वो मंजूर नहीं होगा। और फिर ये भी कहा कि अगर पंजाब और KP की असम्बलियाँ तहलील ना होती तो इस वक्त जो मुल्क में बहरान है ये बहरान जन्म ना लेता। ये तमाम पूरा बहरान जो है वो इसकी वजह जो मुल्क में आइनी और सियासी बहरान है इसकी वजह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को करार दिया और ये कहा कि अगर पंजाब और KP की असम्बलीज़ वक्त से पहले तहलील ना होती तो इस वक्त का जो बहरान है ये जन्म ना लेता। और फिर उसके बाद पीपल्स पार्टी के वकील ने यह भी कहा कि अगर तहरीक इंसाफ अपनी सूबाई असम्बलियाँ तहलील ना करती तो आज ये मुल्क इस दोराहे पे खड़ा है, आज ऐसी सूरत हाल ना होती। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह कहा कि अगर कौमी असम्बली ना भी हो तो आइन 4 माह का वक्त देता है। तो आप कह रहे हैं कि बजट बनेगा IMF पैकेज के तहत, तो अखबारों में हमने पढ़ा है कि IMF के पैकेज की बुनियाद पर दोस्त ममालिक कर्जा देंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह भी कहा कि सवाल यह है कि तहरीक इंसाफ बजट और IMF की अहमियत को क्या नज़रअंदाज कर रही है। और फिर यह भी कहा कि 90 दिन में इंतखाबात आइनी तकाज़ा है, हम इस मुकदमे को अवामी मफाद में सुनना चाहते हैं, अगर तमाम फ़रीक़ैन राज़ी हों तो हम इस मामले पर इजाज़त दे सकते हैं। और फिर चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि मीडिया भी मुज़ाकराती अमल जो है इसको सपोर्ट कर रहा है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह भी कहा कि हम अदालती फ़ैसले पर अमल दरामद करवा सकते हैं लेकिन हम उस तरफ नहीं जाना चाहते। और फिर यह भी कहा कि माजी में सुप्रीम कोर्ट ने आइन पर अमल करने के बजाय रास्ते निकाले जिससे मुल्क को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान हुआ। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि जिस तरह की बात हो रही है उसका जवाब दे सकते हैं लेकिन हम उस बात का जवाब नहीं दे रहे, जो बहस हो रही है उस पर हम इसलिए जवाब नहीं दे रहे, यानी जो पार्लियामेंट में जो बहस चल रही है हम इसके ऊपर इसलिए कोई बात नहीं कर रहे, जवाब नहीं दे रहे क्योंकि गुस्से में अदालतों को फ़ैसले नहीं करने चाहिए और हम गुस्से में नहीं हैं। और फिर ये भी कहा कि जो बहस पार्लियामेंट में हो रही है आप उसे देखें, इसको ठीक करें। यह मुकालमा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने वकील पीपल्स पार्टी से किया। और फिर ये भी कहा कि 2 सूबों में पहले इंतखाबात हुए तो इलेक्शंस नताइज कोई तस्लीम नहीं करेगा। और फिर उसके बाद इस केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह भी कहा कि हम जैसे ही फरवरी में, यानी ये कोर्ट प्रोसीडिंग का आगाज़ हुआ और फरवरी में जैसे ही कोर्ट प्रोसीडिंग का आगाज़ हुआ उस वक्त से ही सुप्रीम कोर्ट के ऊपर उंगलियां उठाना शुरू कर दी गई। तो वकील पीपल्स पार्टी ने कहा हमें तो आपने सुना ही नहीं था। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने
पीपल्स पार्टी के वकील से मुकालमा करते हुए ये कहा कि आपकी तो उस वक्त 4-3 की बहस में चल पड़े थे और आज तक ये बहस चल रही है कि वो फ़ैसला 4 जजेस का था या 3 का था। और फिर जस्टिस अतर मिनल्ला का के नोट का हवाला दिया, उनके व्यू का हवाला दिया कि जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा था कि असम्बलियाँ तहलील होने की वजूहात और उनकी आइनी हैसियत पर जस्टिस अतर मिनल्ला ने सवाल उठाया था और जस्टिस अतर मिनल्ला के एतराज़ पर कभी आपने संजीदगी से बहस ही नहीं की। और फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह भी कहा कि आपने कानूनी बहस के बजाय सियासी बहस शुरू कर दी और हम सियासतदान नहीं हैं, ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा। और ये भी कहा कि हमने आइन का दिफा करना है और सिक्योरिटी खदशात के ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि बड़ा अहम मामला है और इस मामले के ऊपर हमें इन कैमरा ब्रीफिंग भी दी गई थी और कल भी 6 लोग हमारे शहीद हुए। पीपल्स पार्टी के वकील ने कहा कि वो हमारे फ़ौजी भाई भी शहीद हुए। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इसके ऊपर जवाब दिया कि हम उन्हीं की बात कर रहे हैं जी, कि वो जो 6 जवान जो है वो शहीद हुए हैं और हम तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं, लेकिन उसका गलत मतलब ना निकाला जाए। और फिर चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि हम अगर हमारी फ़ौज कुर्बानियाँ दे सकती है तो हम भी कुर्बानियाँ दे सकते हैं और 90 दिनों के बाद इंतखाबात कराने का वाहिद हल आईनी तरमीम है। ये मौक़िफ़ इख्तियार किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील अली ज़फ़र ने और उन्होंने कहा कि हमारा मौक़िफ़ है कि 14 मई को इंतखाबात कराने का फ़ैसला बरकरार रखते हुए सुप्रीम कोर्ट इस मुकदमे को निपटा दे। तहरीक इंसाफ के वकील अली ज़फ़र ने सुप्रीम कोर्ट को यह भी बताया कि हम आइन से बाहर नहीं जा सकते, नज़रिया ताख़ीर का इतलाक़ नहीं होना चाहिए। और फिर उसके बाद नून लीग के रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक रोस्टम पर आई और उन्होंने ये कहा जी कि मैं जो कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। और 2017 से सुप्रीम कोर्ट हमारे साथ यानी मुस्लिम लीग नून के साथ ज़्यादतियाँ कर रही है। साद रफ़ीक ने यह भी कहा कि कोई नहीं चाहता कि एक ऐसा मुल्क जो एटमी मुल्क हो उसमें इस तरह से अफरा तफरी हो, सियासी अदम इस्तेकाम हो, मुआशी अदम इस्तेकाम हो। साद रफ़ीक ने यह भी कहा कि दोनों अतराफ़ से ऐसे लोग मौजूद हैं जो मुज़ाकरात के मामले पे इत्तफ़ाक़ राय जिनमें नहीं हैं, इसके बावजूद हम मुज़ाकराती अमल को जारी रखे हुए हैं और हमने इसको खुशामदीद कहा। साद रफ़ीक ने यह भी कहा कि इत्तेहादी हुकूमत का मानना है कि एक सूबे में इंतखाबात हुए तो मुल्क में तबाही होगी। और फिर उन्होंने पंजाब के हवाले से बात की कि जो पूरा पाकिस्तान है ये इसमें 4 सूबे हैं, वफाक है, तो ये 5 इकाइयाँ हैं इसकी। तो ऐसे सूरत में पंजाब में अगर पहले इलेक्शन हुए तो दीगर सूबे मुतासिर हो सकते हैं और वैसे भी इस हवाले से एक परसेप्शन मौजूद है। साद रफ़ीक ने यह भी कहा कि हमने नज़रसानी दरख्वास्त इसलिए दायर नहीं की क्योंकि हमारी सोच में फ़र्क था और सुप्रीम कोर्ट अगर ख़ुद अज़ खुद नोटिस ले सकती है, जिस तरह अज़ खुद नोटिस लिया है उसी तरह अज़ खुद ही अदालत अपने ही फ़ैसले को तब्दील कर दे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि इस तरह से नहीं होता। साद रफ़ीक ने यह भी कहा कि हम अहम केस के ख़िलाफ़ नज़रसानी दरख्वास्त जो है वो एक अहम केस है जो जहाँ से ये मामला शुरू हुआ था उसकी रिव्यू आपने अभी तक समाअत के लिए फ़िक्स नहीं किया। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा जी कि हमने अटॉर्नी जनरल को बताया है, हम रिव्यू केस जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर कर रहे हैं। यानी आर्टिकल 63A का रिव्यू जिसके बारे में ये कहा जाता है कि पूरा पॉलिटिकल क्राइसिस जहाँ से जिसका आगाज़ हुआ था उसका वो आगाज़ आर्टिकल 63A के हवाले से जो केस था वहाँ से इसका आगाज़ हुआ। तो यही बात ख्वाजा साद रफ़ीक ने की जी को रिव्यू आपने अभी का 63A का लगाया नहीं है। तो इसके ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा जी कि हम वो रिव्यू भी फ़िक्स कर रहे हैं। साद रफ़ीक ने यह कहा जी कि मुल्क में कई एतवार में मार्शल लॉ लगे, ज़ियाउल हक़ का मार्शल लॉ लगा, गुजर गया, मुशर्रफ का मार्शल लॉ लगा, गुजर गया, पिछला नकाब पोश मार्शल लॉ था वो भी गुजर गया और ये वक्त भी गुजर जाएगा। और हम जीतना चाहते हैं लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल के अंदर और जो पॉलिटिकल प्रोसेस है उसके अंदर रह के हम इलेक्शन जीतना चाहते हैं। और फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि हम पाकिस्तान और आइन की कीमत पर, साद रफ़ीक ने कहा कि हम पाकिस्तान और आइन की कीमत पर जो है वो अपनी जीत नहीं चाहते। चीफ जस्टिस ने कहा कि इस तमाम तर सूरत हाल में ज़लज़लों में भी इंतखाबात होते रहे हैं। और फिर चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि पंजाब में पहले इंतखाबात हुए तो दीगर सूबे मुतासिर होंगे, ये मौक़िफ़ सियासी है। यानी जो ये बात की जा रही है ये पॉलिटिकल नौइयत का ये व्यू है और आपने हमें ये बात भी लिख कर नहीं दी। यानी जो कोर्ट में आपने ये बहस नहीं की बल्कि कोर्ट से बाहर ये बहस होती रही कि फ़ैसला 3 जजों का है या 4 का है। और चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि हमें सिक्योरिटी के मामले के ऊपर इन कैमरा ब्रीफिंग भी दी गई थी इस मामले के ऊपर और आप कह रहे हैं कि IMF पैकेज के लिए बजट ज़रूरी है और हमने खुद नोटिस लेना अब तर्क कर दिया है। अच्छा, जब ये ऑब्जर्वेशन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने दी तो उसके ऊपर कोर्ट में कह के गूंजे और फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि बजट तो मई में भी पेश हो सकता है और अभी तो 4 और 3 की ये फ़ैसला 4 जजेस का अक्सरियती है, 3 का है, अभी ये बात चल रही है। अब तक सिर्फ साद रफ़ीक ने कहा कि अब बात सिर्फ दिनों या हफ़्तों की रह गई है और कहीं ऐसा ना हो कि हम सिर्फ बातें ही करते रह जाएं और मैं इससे आगे कोई बात नहीं करूँगा। साद रफ़ीक ने डायरेक्ट ये कहा कि कहीं इसी तरह से सियासी अदम इस्तेकाम रहा तो कहीं ऐसा ना हो मुल्क में
मार्शल लॉ लग जाए। और फिर साद रफ़ीक ने यह भी कहा कि मुज़ाकराती अमल में ब्रेकअप नहीं हुआ बल्कि ब्रेक आई है। और फिर ये भी कहा जी कि मेरी गुजारिश है कि अदालत के कहने के बजाय हम खुद से मुज़ाकराती अमल को आगे बढ़ाएं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने साद रफ़ीक से मुकालमा करते हुए ये कहा कि हमारा कोई इरादा नहीं है कि मुज़ाकरात के लिए सियासतदानों को कोई हुक्म दें। और फिर दरख्वास्त गुजार शाखावर आए, उन्होंने ये कहा कि इत्तेहादी हुकूमत जो है वो नज़रसानी दरख्वास्त दायर करे और इमरान खान और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट वीडियो लिंक पर ले और उनसे अपना मौक़िफ़ जाने। ताहम इसके ऊपर एतराज़ात आए साद रफ़ीक की जानिब से कि जो मुज़ाकराती टीमें इस वक्त उनका जो अमल जारी है उन्हीं को ही ये काम करने दिया जाए। तो फिर कोर्ट ने इमरान खान और शहबाज शरीफ को वीडियो लिंक के ज़रिए अपना मौक़िफ़ पेश करने की जो सदा है इसको रद्द कर दिया। और फिर साद रफ़ीक ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में ख़ुद को ना लेके आए। फिर शाह महमूद कुरैशी की दोस्तम पर आने की बारी आई। उन्होंने कहा कि ऐसा लगा जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वकील अदालत के बजाय बजट पर बहस कर रहे हैं और हुकूमत का नज़रसानी दरख्वास्त दायर करने का वक्त अभी ख़त्म नहीं हुआ, ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा। और फिर उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह भी कहा कि हम सिर्फ मुज़ाकराती अमल में सहूलतकार का किरदार अदा कर रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी ने कहा जी कि मुझे बड़ी तनकीद का सामना करना पड़ा है। यानी जब डायलॉग प्रोसेस शुरू हुआ तो मुझे इत्तेहादी हुकूमत ने कहा कि हमारी 12 जमातें हैं और हमें वक्त चाहिए आपस में इत्तेफाक़ राय पैदा करने के लिए। उन्होंने कहा 3 दिन चाहिए, मैंने कहा ले लो। तो चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने इसके ऊपर मुझ पर तनकीद की, मुझे पार्टी के अंदर तनकीद का सामना करना पड़ा। मुझ पर सवालात हुए कि आपने 3 दिन का वक्त क्यों दे दिया है, पूरी कौम इस वक्त खड़ी हुई है और देख रही है। तो उन्होंने कहा कि इसके बावजूद मैंने प्रेशर बर्दाश्त किया और 3 दिन की मोहलत दी और PDM ने कहा कि 3 दिन की मोहलत दें और फिर हमने वो मोहलत दे दी। और फिर इस मामले के ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि पाकिस्तान को आईनी बहरान का शिकार करा दिया गया। शाह महमूद कुरैशी ने जब ये कहा तो इस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा पाकिस्तान की आईनी तारीख को लिखा जा रहा है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि हमारे लोगों को गिरफ़्तार किया जा रहा है और पार्लियामेंट में जिस तरह की गुफ्तगू की जा रही है, बतौर पार्लियामेंटेरियन मैं इसके ऊपर शर्मिंदा हूँ। जब वो अपनी बातें, अपना मौक़िफ़ और कुछ पॉलिटिकल झलक जब वो पेश कर रहे थे तो फिर जब उन्होंने बात मुकम्मल की तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने फिर ये कहा कि मुज़ाकराती अमल सियासतदानों पर छोड़ते हैं और हम इस मामले पर मुनासिब हुक्म जारी करेंगे। इंतखाबात मुल्क भर में एक ही दिन होने चाहिए। ये सदा की दरख्वास्त गुजार सरदार काशिफ के वकील शाखावर की तरफ से। और उन्होंने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट इस केस को निपटाए। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा जी कि तमाम फ़रीक़ैन यानी जो पॉलिटिशियंस भी हैं वो कोर्ट में आए, उन सब का शुक्रिया और हम सब के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करते हैं। और फिर उसके बाद कोर्ट ने कहा कि हम मुनासिब ऑर्डर जारी करेंगे, उठ के चले गए। इस पूरी कोर्ट प्रोसीडिंग से 3 बातें वाज़ेह हुई। पहली बात, इलेक्शन शायद 14 मई को पंजाब में नहीं हो रहे। दूसरी बात, जो ये ख़बरें आ रही थी कि इत्तेहादी हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो मुज़ाकरात हैं वो नाकाम हो गए हैं, ये दुरुस्त नहीं है। मुज़ाकरात का दूसरा फ़ेज़ अब शुरू होगा, ये बात भी यहाँ से इस्टेब्लिश हुई। और तीसरी बात, 14 मई का जो फ़ैसला है कि पंजाब में इलेक्शन होने हैं वो कहाँ जाएगा। PTI तो ये कह रही है कि आईनी तरमीम के ज़रिए ही 90 दिन की उस हद को अबूर किया जा सकता है, लेकिन उसके अलावा पीपल्स पार्टी के वकील फ़ारूक अशनाइक ये कह रहे हैं कि 14 मई को जो है उससे पहले रिव्यू भी आ सकता है और अगर रिव्यू आता है तो उसके ऊपर कोर्ट क्या करेगी ये बहरहाल आने वाला वक्त ही बताएगा। तो ये इस तरह से लग रहा है कि जैसे कोर्ट को एक रास्ता दिखाई दिया कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ इस बात के ऊपर मुत्तफ़िक़ हैं कि इलेक्शंस एक ही दिन में होने चाहिए। तो ये वो रास्ता था जिसकी बुनियाद के ऊपर कोर्ट ने शायद ख़ुद को अलग कर दिया है। तो एक पॉलिटिकल क्राइसिस जो बाहर सड़कों पे था, पार्लियामेंट में था, सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, यहाँ पे जुडिशरी के ऊपर भी उंगलियां उठी, तनकीद की गई और अल्टीमेटली कोर्ट ने ख़ुद को इससे आखिरकार अलग कर लिया है। तो ये अब तक की अपडेट थी जिससे हमने आपको आगाह किया। बहुत शुक्रिया।